हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 12 मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम किस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हम उसके अलग अलग पार्ट दिए गए हैं लेसन के अंदर, जैसे किस प्रकार हल चलाने वाले का जीवन होता है, किस प्रकार गडरिये का जीवन, किस प्रकार मजदूरी की मजदूरी और कला, मजदूरी और फ़कीरी, इसके माध्यम से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति मजदूरी करता है। क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो काम करता है वह एक मज़दूर ही है, एक मज़दूर की भांति बिहेव करता है और वह किस प्रकार से मज़दूरी करता हुआ अपने जीवन को यापन करता है, अपना जीवन यापन करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है और किस प्रकार से मज़दूरी का इसमें महत्व दिया गया है और व्यक्ति जिस प्रकार की मज़दूरी करता है उसी प्रकार के काम में उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि हो जाती है। इस पाठ में विभिन्न टॉपिकों के माध्यम से लेखक ने समझाने का प्रयास किया है और इसके लेखक हैं सरदार पूरण सिंह। लेखक हैं इसके सरदार पूरण सिंह और इसमें किस प्रकार उन्होंने बड़े ही बढ़िया तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है, बखान किया है मजदूरी और प्रेम का, मजदूरी और प्रेम का। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे लेखक सरदार पूरण सिंह का परिचय। तो इनका जन्म सन 1881 ईस्वी और मृत्यु सन 1931। जन्म 1881 और मृत्यु 1931। तो पढ़ते हैं सरदार पूरण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे, निबंध लिखने वाले। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूरण सिंह के निबंधों में
हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, इन तीनों भाषाओं के वो जानकार थे, तीनों भाषाओं से परिचित थे, बहुत ही अच्छा नॉलेज था इन तीनों भाषाओं का उनको, तीनों भाषाओं में इन्होंने लिखा भी है। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, यानी कि उनके हृदय से जो बात निकलती हुई बड़ी ही सच्ची बात निकलती, उद्गार यानी कि उनके विचार, आध्यात्मिकता का मतलब होता है धार्मिक भावना। आध्यात्मिकता का मतलब होता है धार्मिक भावना, धर्म से संबंधित होता है आध्यात्मिक। वह चमत्कारिता की भरमार मिलती है, उनके हृदय से सच्चे उद्गार निकलते हैं, सच्ची बातें निकलती हैं, आध्यात्मिक भी हैं वो, और इसके साथ साथ बड़ा ही चमत्कारपूर्ण वो लिखते हैं। वे पैसे से शिक्षक होने के कारण, यानी कि वो एक शिक्षक थे, अध्यापक थे, इसलिए पैसे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वो सीधा सरदार पूर्ण सिंह के नाम से नहीं, ज़्यादातर वो एक टीचर थे, एक अध्यापक थे, एक शिक्षक थे, इसलिए अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध रहे थे। तो सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो इस प्रकार हैं। उन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं जो इस प्रकार से हैं, बड़े महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं उन्होंने। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता, ये इनके 6 निबंध हैं महत्वपूर्ण। दोबारा फिर देखें इनको। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। यानी कि इन 6 निबंधों के दम पर ही इस व्यक्ति ने, इस राइटर ने, इस लेखक ने अपना हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। यानी कि बहुत ही उच्च श्रेणी के निबंधकारों में इन्हें जाना जाता है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति, उद्बोधन किसी को समझाना बुझाना, उद्बोधन करना, किसी चीज़ का प्रसारण करना, उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है, यानी कि बहुत ही प्रभावित करने वाली है। यानी कि इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं, ये 6 जो निबंध अपने ऊपर पढ़ रहे थे, तो इनमें उदाहरण, दृष्टांत और उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। विचारों की मौलिकता, बड़े ही प्राकृतिक स्वभाव से, बड़े ही मौलिक स्वभाव से इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है। यानी कि लोगों के सामने अपने विचार बड़े ही मौलिक तरीके से, बड़े ही स्वाभाविक तरीके से, नेचुरल तरीके से इन्होंने रखे हैं।
और दूसरा है भावों की गहनता। जो भी शब्दावली इन्होंने लिखी है, जो भी निबंध इन्होंने लिखे हैं, उनमें जो भाव है वो बड़े ही गहरे हैं, उनमें बड़ी ही गहनता है। शैली की सजीवता, और जो लिखने की शैली है वह बड़ी सजीव है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जब कोई भी इनके लेखकों, इनको निबंधों को पढ़ता है तो इनके सामने विभिन्न प्रकार के चित्र आँखों के सामने स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। अर्थात एक सजीव चित्रण सा आँखों के सामने प्रकट होना शुरू हो जाता है। और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से, और भाषा की शक्तिमता, और भाषा में भी बहुत ही शक्ति है की दृष्टि से, इस नज़रिए से उनके भावात्मक निबंध, उनके जो भावात्मक निबंध हैं, भावनात्मक निबंध हैं, भावों से भरे हुए जो निबंध हैं, वो बड़े ही अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं होगी। चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। यानी कि जब भी हम इनके निबंधों को पढ़ते हैं, बड़ा ही उसमें प्रवाह है, बड़े ही धारावत तरीके से इनके शब्द बहते हैं, प्रभावित करते हैं। और जब भी इनकी रचना को हम पढ़ते हैं तो हमारे मनोमस्तिष्क में एक चित्र सा बनता जाता है। यानी कि जिस भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उनके चित्र से बनते जाते हैं। तो इसीलिए कहा भी गया है कि चित्रात्मकता और प्रवाहपूर्णता इनका विशेष या विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता, शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। यानी कि जब शब्दों का चयन करते हैं, बड़े ही लाक्षणिकता का, बड़े ही लक्षणों का, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में जो इनके लिखने की कला है, उसके जो लक्षण हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही अच्छे हैं, पाठक को प्रभावित करने वाले हैं। आगे है प्रस्तुत निबंध। जो आज हम निबंध पढ़ेंगे, मजदूरी और प्रेम, उसके बारे में क्या कह रहा है लेखक। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम, प्रस्तुत निबंध है जिसका शीर्षक है मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों की, यानी कि जो मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। और उसके सच्चे मूल्य क्या है, उसका वास्तविक मूल्य क्या है, उसकी वास्तविक अहमियत क्या है, उसका वास्तविक ओहदा क्या है, इन सब की उसने विवेचना की है, वर्णन किया है। और ठीक इस प्रकार किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना, या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। तो यानी कि यह मजदूरी को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है कि मजदूरी का जो मूल्य आंका जाता है वो पैसे से कभी भी नहीं आंका जा सकता। यानी कि मजदूरी को हम कीमत में नहीं आंक सकते। जैसे कौन कौन सी मजदूरी है, जैसे किसान का खेती करना, किसान खेती करता है, कृषि कार्य करता है, वो भी एक मजदूरी है। गडरिये का भेड़ चराना, या किस मजदूर द्वारा किसी किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। यानी कि हर एक मजदूरी की कीमत हम पैसे से नहीं आंक सकते, पैसे से उसको कभी नहीं आंका जा सकता। इस
इन श्रमशील लोगों की साधना महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। यानी कि ये जो लोग हैं अगर मेहनत करते हैं तो इनकी श्रमशील लोगों की जो साधना है, तपस्या है, इनकी महानता है, ये अपना सर्व त्याग करते हैं, लोगों के घरों में, खेतों में, किसी अन्य जगह मजदूरी करते हैं, तो त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। यानी कि पैसे से नहीं, प्रेम और सम्मान की भावना से भी उनकी मजदूरी को चुकाया जा सकता है। यानी कि उनके साथ अच्छा आचरण करके, अच्छा व्यवहार करके, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान व्यक्त करके भी इस कीमत को, मजदूरी को चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है, यह हमारी ड्यूटीज़ है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। और हमारा यह परम उद्देश्य होना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा, आस्था, स्नेह, प्रेम का भाव भी हमें अपने हृदय में, अपने मनोमस्तिष्क में, अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए। अर्थात इनसे प्रेम रूपी भावना हमें सदैव ही रखनी चाहिए। आगे है, ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं, ईश्वर के सच्चे सेवक वही हैं, प्रतिनिधि तब वही करते हैं जो कठोर श्रम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं तथा सज्जनता के साथ, सत प्लस जनता यानी कि सच्चे मनुष्य का परिचय देते हैं और बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सार रूप में यही कह सकते हैं कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि, ईश्वर के सच्चे सेवक, सच्चे भक्त, सच्चे आस्थावान, श्रद्धावान वही हैं जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करते हैं तथा इसके साथ साथ वो सज्जनता का मतलब होता है सच्चा मनुष्य होना और बड़ी ही ईमानदारी पूर्वक, बड़े ही ऑनेस्टी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और मजदूरी का मूल्य चुकाते हैं। तो आगे है मजदूरी और प्रेम। इसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है सार रूप में कि किस प्रकार से मजदूरी का महत्व है और मजदूरी की कीमत को सिर्फ केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता, इसका वर्णन किया है। तो कल हम पढ़ेंगे मजदूरी और प्रेम में हल चलाने वाले का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें से एक क्वेश्चन करोगे, सरदार पूर्ण सिंह का परिचय बढ़िया तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।